हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2022 के जो कि 24 जुलाई को होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग ग्राम समाज एवं विकास का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। तो इसके अंदर 250 प्लस एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो स्लाइड पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो उत्तर प्रदेश आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और गन्ना का। तो 1 और 3 देखते हैं। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन देशों से अधिक है? ब्राज़ील से, इंडोनेशिया से, जापान से, रूस से। तो इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राज़ील से भी अधिक है, जापान से भी अधिक है और रूस से भी अधिक है। ठीक है, मीन्स 3 देशों से अधिक है। ब्राज़ील, जापान और रूस से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साइड चलते हैं। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किस जनपद में? तो लाल मिट्टियाँ मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र ज़िले में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इन नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कर्मा जो है कि महोबा से सुमेलित नहीं है। तो कर्मा महोबा में नृत्य नहीं किया जाता। धुरिया बुंदेलखंड में किया जाता है नृत्य, घीवर कहार में किया जाता है, नटवरी पूर्वांचल में किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो एटा से संबंधित है, मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित है, जोश मलिहाबाद से संबंधित है, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से संबंधित नहीं है। तो ये सुमेलित नहीं है। उस राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। प्रयागराज, गोरखपुर, मथुरा और लखनऊ। तो इनमें से 2011 जनसंख्या सेंसस के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम में इसको सजाना है आपको। तो पहले क्या आ जाएगा आपका? प्रयागराज। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा है जनसंख्या। फिर उसके बाद थर्ड पे है आपका गोरखपुर, फिर उसके बाद सेकंड पर है आपका थर्ड पे लखनऊ, सेकंड पे गोरखपुर और फोर्थ पर है आपका मथुरा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कूट में कौन सा सही हुआ? 1, 3, 2 एंड 4। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो फूलों का भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। बाद बाकी गेहूं का है और गन्ने का है। ठीक है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो 15% भाग उत्तर प्रदेश में भारत की कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। ठीक है, नेक्स्ट साइड चलते हैं। हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था स्थित है। तो ये स्थित है आपका प्रयागराज, इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो इनमें से निम्नलिखित में किस फसल की उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। बाद बाकी आलू, गन्ना और गेहूं यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उत्पादित किया जाता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट साइड चलते हैं। सैयद सोलार मेला आयोजित किया जाता है। तो सैयद सोलार मेला आयोजित किया जाता है आपका बहराइच में। कहाँ पर किया जाता है? बहराइच में। तो सैयद सोलार मेला का आयोजन बहराइच में। नेक्स्ट साइड चलते हैं। कर्मा लोक नृत्य है। तो कर्मा लोक नृत्य आपका सोनभद्र का है। कहाँ पे का है? सोनभद्र का। नेक्स्ट साइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। किसकी निकटता? तो शक्ति के स्रोत की निकटता। ठीक है, नेक्स्ट साइड चलते हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। कहाँ से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से। नेक्स्ट साइड चलते हैं। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आपका आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। नेक्स्ट साइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूलों चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो स्कूलों चलो अभियान वर्ष 2000 में
शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, कहाँ पर? तो चित्रकूट में। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 ईस्वी में। कब किया गया? 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भोक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। हिंडाल्को स्थापित है, तो हिंडाल्को आपका रेणुकूट में स्थापित है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था, तो 1995 में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। नेक्स्ट स्लाइड चलते। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, प्रयागराज इलाहाबाद में। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है? तो प्रथम संगीत विश्वविद्यालय भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ है। नेक्स्ट स्लाइड चलते। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन है कि केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेसवे केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की अपनी खुद की योजना है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से नरौरा स्थित एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। नेक्स्ट साइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट है। क्या है? लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। नेक्स्ट साइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो उसकी बिक्री सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है, तो हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश आर्यो द्रविडियन का निवास क्षेत्र है, आर्यो और द्रविडियन का निवास क्षेत्र है। नेक्स्ट स्लाइड। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन है? तो सोनभद्र है। कौन है? सोनभद्र। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो रामपुर में सबसे कम महिला साक्षरता है। उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ, तो उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ 1 जनवरी 2008 को। कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2008 को। नेक्स्ट स्लाइड चलते। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अप्रदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये इटावा सर्वाधिक प्रभावित है अवनलिका अप्रदन से। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? तो इसकी 10 की वृद्धि दर 18.4%, ये सही अवधारणा नहीं है। यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, ये सही है। यहाँ देश में सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 908 है, लेकिन जो ऑप्शन 3 है इसका 10 की वृद्धि दर 18.4% बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, उस पार्क को चिन्हित करिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। एपेरल पार्क नोएडा में नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका। तो एपेरल पार्क नोएडा में नहीं है। प्लास्टिक सिटी कहाँ है? कानपुर में है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है आपका? उन्नाव में है। धुरिया लोक नृत्य है, धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट साइड चलते हैं। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है, ये बिल्कुल गलत है। सॉरी, बिल्कुल सही है। तो 25% जनसंख्या क्या है? शहरी क्षेत्र में रहता है। उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य नहीं, ये गलत है आपका। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र में मुंबई है, ठीक है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ये आपका
सही है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आता है, ये भी आपका सही। तो सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यमुना एक्सप्रेसवे है, तो यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक के बीच में बनाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य आपका ब्रजभूमि का है। कहाँ का है? ब्रजभूमि का। जीटी रोड नहीं गुजरती है, तो जीटी रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है, तो निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? तो खेल के सामान का उत्पादन केंद्र मेरठ है। उत्पादन का केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में है। किसका? खेल के सामान का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है आपका वाराणसी में। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, तो आगरा और कानपुर चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये नोएडा और कानपुर में स्थापित किए गए हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वह जगह है, वो है कानपुर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो कजरी बनारस वाराणसी ये सुमेलित है। बिरहा कानपुर सुमेलित नहीं है। ठीक है, बिरहा कानपुर सुमेलित नहीं। होली ब्रज में की जाती है, बिल्कुल सही है। नौटंकी हाथरस में की जाती है, लेकिन बिरहा कानपुर में नहीं किया जाता। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिरहा ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लखनऊ योजना का संबंध है, तो लखनऊ योजना का संबंध है आपका परिवहन विकास से। किससे? परिवहन विकास से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो माहीगीर जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कि लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो यह है कौशाम्बी में। कहाँ पर? कौशाम्बी में। नेक्स्ट स्लाइड चलते। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, तो आलू निर्यात जोन आगरा में स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड चलते। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भोटिया बाराबंकी सही सुमेलित नहीं है। बुक्सा बिजनौर ये सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। राजी गोरखपुर सुमेलित सही सुमेलित सही सुमेलित है। थारू बांदा सही सुमेलित है। भोटिया बाराबंकी भी अच्छा सही सुमेलित है, बताना है इसमें। तो सही सुमेलित कौन सा है? बुक्सा बिजनौर है। बाद बाकी सारे राजी, थारू और भोटिया सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है आपका बेतवा नदी पर। कहाँ पर? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% है। कितना है? 7%। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर में निगम नहीं है? तो फैजाबाद में नगर निगम नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज गन्ना है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी
नियोजित है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पे? तो ये झांसी में मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य धोबिया, राई, सायरा ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हरी खाद किस फसल से प्राप्त होती है? तो हरी खाद सनई फसल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर? तो इटावा में। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। सिंचाई का सबसे सस्ता साधन क्या है? तो सिंचाई का सबसे सस्ता साधन नहर है। क्या है? नहर। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में है, ये सही सुमेलित नहीं है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ से सुमेलित है। खाद्य पार्क नोएडा में है, बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है, ये भी आपका सही है। भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो बिरहा कानपुर से सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, तो उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कथक है। क्या है? कथक। जनगणना 2000 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर है, तो 902 है। कितनी है? 902। सन 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.20% रही है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू किया जाता है, 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। धुरिया लोक नृत्य है, तो धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो मुरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुला, दादरा, कर्मा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आपका आगरा मेरठ में। कहाँ पर? आगरा मेरठ में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो ये आपका मेरठ में अवस्थित है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। परहिया जनजाति निवास करती है, तो परहिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश में कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो बौद्ध परिपथ का भाग कानपुर नहीं है, बाद बाकी कपिल वस्तु, कुशीनगर और सरस्वती बौद्ध परिपथ का भाग है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? तो महोबा जिले की जनसंख्या न्यूनतम है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है, तो उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद गाजियाबाद है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ था? तो ये 21 नवंबर 2011 को पारित हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कजरी अवध आपका सुमेलित नहीं है, बाद बाकी आल्हा रुदल सिस्टम है या नृत्य है या गायन है, ये आपका बुंदेलखंड से संबंधित है, बिरहा पूर्वांचल से, चैती रुहेलखंड से और कजरी अवध से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। निम्नलिखित कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से 88,000 ऋषियों की तप स्थली संकिसा सही नहीं है, बाद बाकी कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर है, ये बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें जेके मंदिर लखनऊ सुमेलित नहीं है, बाद बाकी वृंदावन मंदिर आपका मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर उसके बाद आपका गाजियाबाद में है, फिर उसके बाद आजमगढ़ में, फिर उसके बाद लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में। कहाँ पे कराया था? सरधना। तो बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना में करवाया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो ये 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित। किससे संबंधित है? दूध से। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। निम्न में से किसे काशीराम खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रवीण कुमार को काशीराम खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो भोक्सा बिजनौर सही सुमेलित है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो बिरहा कन्नौज से सुमेलित नहीं है। कजरी आपका मिर्जापुर में होता है, रसिया बरसाना में होता है, आल्हा महोबा में होता है। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर लगभग में है। तो 1.35 मिलियन हेक्टेयर में है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो हरियाणा राज्य में हुआ है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थापित। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है 62.5 वर्ष। सहकारी समिति में सदस्य कैसे बनाए जाते हैं? नामांकन द्वारा। विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? बीडीओ। नेक्स्ट स्लाइड। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 2001 को। नेक्स्ट स्लाइड चलते। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह है प्रयागराज, इलाहाबाद। नेक्स्ट स्लाइड चलते। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो ललितपुर में की गई है। अर्जुन बांधा नहर के उत्तर प्रदेश का लंभावित जिला है। तो यह है हमीरपुर। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो इनमें से कोई नहीं। न तो सीमा शुल्क प्रत्यक्ष करे, न उत्पाद शुल्क प्रत्यक्ष करे, न बिक्री कर प्रत्यक्ष करे। तो इनमें से कोई भी। प्रयोगशाला से खेत का कार्यक्रम ICAR लैब टू लैंड प्रोग्राम नई दिल्ली ने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो सन 1979 में किया। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरौरा में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है गाजियाबाद में। उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी? वह था आपका 1989 में। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है राधा स्वामी पंथ से। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया निम्न तिथियों में से किसमें होनी थी? तो ये होनी थी 16 मई से 30 जून 2010 तक। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है तो गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये आगरा में की गई है। कहाँ पर की गई है? आगरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है नरौरा में। ठीक है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है नरौरा में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो झेलम नदी उत्तर प्रदेश नहीं गुजरती। बाद बाकी गंगा, यमुना, रामगंगा उत्तर प्रदेश से गुजरती है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुहल कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पे? तो आगरा में। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है, ये बलिया जिले में स्थित है सुरहा ताल पक्षी विहार। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है इलाहाबाद में। प्रयागराज जो कि अवोध्या है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है
देवा शरीफ बाराबंकी में। कहा? देवा शरीफ बाराबंकी। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, तो ये वाराणसी में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, शारदा नहर है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, तो ये है आपका हथकरघा उद्योग। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो कृष्ण चंद्र पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। इसके पहले गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, हेमवती नंदन बहुगुणा भी थे और नारायण दत्त तिवारी भी थे। बस कृष्ण चंद्र पंत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कभी नहीं थे। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 15% जमीन कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता? तो सोनभद्र इलाहाबाद के साथ सीमा नहीं बनाता। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश को विभाजित 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो ये गाजियाबाद में की गई। उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध निम्न में से किस लोक नृत्य से है? तो चरकुला से है। नेक्स्ट, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो ये है मध्य क्षेत्र से। नेक्स्ट राइट चलते हैं। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो वृंदावन में मनाई जाती है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो मेहंदी ने योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट जो है, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है रंगमंच से। किसे? रंगमंच से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत ढोला मारू नहीं है। कहा नहीं है? ढोला मारू। बाद बाकी बिरहा रसिया कजरी यहाँ का लोकगीत है। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? तो टांडा गैस आधारित नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड चलता है। भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, कब बना? तो ये बना आपका 2001 में। कब बना? 2001 में। नेक्स्ट स्लाइड चलता है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो बुंदेलखंड का कार्तिक एक लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कहाँ पे? तो कौशाम्बी में है। कहाँ पर है? कौशाम्बी में। शिलापर धर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है आपका इलाहाबाद में। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो रामपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर। क्या है? हस्तिनापुर। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? तो सिख का। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है सोनभद्र। नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र जनपद में। उत्तर प्रदेश नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है उन्नाव जनपद में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है दशहरी आम की प्रजाति है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू का उत्पादक है। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है प्रथम। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उसे सीमांत कृषक कहा गया है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? लखीमपुर खीरी में। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में, किसमें? धान के उत्पादन में। भारत में उत्तर प्रदेश में जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न। नेक्स्ट स्लाइड पर उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। निम्न में एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है वह है IISR। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था कब? दिसंबर 2005 में।
तो प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था दिसंबर 2005 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 2001 में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। निम्न फसल समूहों में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? तो गेहूं, गन्ना, आलू में। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना CAD का केंद्र स्थित है, तो ये है आपका लखनऊ में। सारनाथ स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो मूंग की अवधि न्यूनतम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद खीरी है। भारत के उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसमें अग्रणी उत्पादक है? मसूर का। नेक्स्ट स्लाइड। उत्तर प्रदेश से प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? प्रयागराज, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में मीटर के रूप में अधिकतम योगदान है किसका? तो चीनी का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, तो यह है गौतम बुद्ध नगर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र 6.88%। मेरठ जनपद में आलमगीरपुर में पुरातत्वविद सामग्री प्रतिबिंबित करती है प्राप्त है हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है मोदी नगर में। नेक्स्ट स्लाइड। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ है कब? 18 जून 2001 को। नेक्स्ट स्लाइड। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं भर्तृहरि। क्या है? भर्तृहरि। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। निम्न में से कौन अनुसंगी नगर है? तो अनुसंगी नगर है आपका गाजियाबाद। नेक्स्ट साइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश शासन में संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया था? तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के स्मृति में प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है, तो ये है 14 वर्ष तक। नेक्स्ट स्लाइड। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो वो जगह है मुरादाबाद। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो गौंड की जनसंख्या सर्वाधिक है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट स्लाइड चलते। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या है 1875। बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है संत कबीर नगर। नेक्स्ट स्लाइड। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 6। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है, तो उत्तर प्रदेश प्रमुख नकदी फसल गन्ना है। केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा, तो 32 रुपये जो खर्च करेगा उसे गरीब नहीं समझा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो मुरादाबाद से किया जाता है। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? 75 जिलों में विभाजित है। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो खड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो कानपुर है। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है।
नेक्स्ट साइड पर भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी। क्या कौन सा है? गिरदावरी। नेक्स्ट साइड चलते हैं। एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? तो एक बिस्वा भाग एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। तो एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? तो आगरा और कानपुर। इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सह भाजन अनुपात क्या है? तो 75-25 है। 75% राज्य सरकार से सहभाजन है, केंद्र का 75, केंद्र 25 राज्य। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 3। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? 300 बिस्तर होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो बट्टा प्रोत्साहन दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होती है? तो 4 बार होती है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 21 वर्ष होती है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना है। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों के चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? 7 से 17। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका भारत का राष्ट्रपति। MGNREGA MGNREGA मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है 75-25 का होता है। ठीक है। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी को माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर। मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता था? 0.2529 हेक्टेयर के बराबर। नेक्स्ट स्लाइड पर। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? कथक का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये है 829। जमाबंदी से तात्पर्य क्या है? भू अधिकारों के प्रलेख। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो चीनी की मिलें सबसे अधिक संख्या में है। तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में? तो चीनी की मिलें सबसे अधिक संख्या में। SGSY का पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए करोड़ का प्रावधान किया है? तो 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो 18 प्रमुख मंडल है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 ईस्वी तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसरों या उसके घरों के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध होना चाहिए? तो 70 लीटर प्रतिदिन उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो मुगलसराय क्षेत्र में स्थित है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। ठीक है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1945 में पारित किया गया। नेक्स्ट साइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA मनरेगा प्रारंभ किया गया था? तो सन 2006 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट साइड चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट साइड चलते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में
बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो ये है 20,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अंबेडकर विशेषकर रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो 25% है, जो कि 7500 रुपये के बराबर है। 25% और 7500 रुपये। नेक्स्ट साइड चलते हैं। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं? तो 33% पद आरक्षित होते हैं। नेक्स्ट साइड। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो समाजवादी पेंशन स्कीम योजना प्रारंभ की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो इटावा जिला न्यायालय। उत्तर प्रदेश के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो वो कोशवानी। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो लेखपाल द्वारा। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो 31 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 198 से वर्ष 2001 में कितना तक पहुंच गया है? तो 912 तक पहुंच गया है। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो उसको माना जाता है मिर्ज़ापुर को। नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और ये पूरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो ग्राम विकास, समाज और विकास से रिलेटेड ये मैराथन का पार्ट 1 था, मैराथन सीरीज़ का। इसी तरह आपका मैराथन सीरीज़ 5 आएंगे, जिसमें 250 प्लस क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम से पहले 24 जुलाई से पहले मैं ये पाँचों सेट आपके महा मैराथन जो ग्राम समाज एवं विकास से रिलेटेड है वो आपको करा दूँगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के बीच सहयोग करें, शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना न भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।